दोस्तों मैं आपको 25 की टेक अवेज देने वाला हूं किताब डू इट टुडे से, जिसके ऑथर है डेरियस फोरो। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये किताब को ना पढ़े, आप इस किताब को पढ़े, समझे। लेकिन जो मैंने समझा, जो मैंने लिखा, मेरी एक आदत है जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो कुछ चीजों को मैं नोट डाउन करता हूं। मैं सोचा कि मेरे व्यूवर्स के साथ में इस पॉइंट को शेयर करो जो मुझे समझ में आया। दोस्तों जो सबसे पहली चीज मुझे समझी कि वी आर आवर एक्शंस एंड आवर एक्शंस रिवील्स आवर कैरेक्टर। हाँ दोस्तों, जो हम हैं वो हमारा एक्शन की वजह से है। फॉर एग्जाम्पल एक कहानी बताना चाहूंगा दोस्तों। एक बहुत बड़े लीडर है जिनको मैं फॉलो करता हूं। उनके पास में एक माँ अपने बच्चे को लेके जाती है और कहती है कि मेरा बेटा मीठा बहुत खाता है। तो कहते हैं कि 2-3 दिन के बाद आ जाओ। फिर वो 2-3 दिन के बाद चली जाती है वहां पे और फिर बच्चे को बुला के कहते हैं कि बेटा मीठा इज नॉट गुड, अच्छा नहीं है सेहत के लिए, छोड़ दीजिए। फिर वो लोग चले जाते हैं। तो फिर उनके जो फॉलोअर्स थे वहां बैठे हुए थे, बोले सर ये बात तो आप 2-3 दिन पहले भी बोल सकते थे, इसके लिए 2-3 दिन लेने की जरूरत क्या थी। बोले 2-3 दिन पहले मैं खुद मीठा खाता था, मैंने कोशिश की कि मैं मीठा छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता हूँ। जब मैं कामयाब होगा इस चीज के लिए तो फिर मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मीठा आप छोड़ सकते हो। यानी जो आप करते हो वैसे आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने बच्चों से कहते हो कि बेटा झूठ ना बोले और कोई दरवाजे पे आता है और आप कहते हो कि बेटा बोलो पापा घर पे नहीं है, तो आपका कैरेक्टर उसके सामने कैसे दिखाई देगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो आप कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हुए दोस्तों के साथ में और किसी की बुराई कर रहे हो, तो वो दोस्त ये सोचेंगे मेरे दोस्त की बुराई मेरे सामने कर रहा है तो कल को मेरी भी बुराई दूसरों के सामने करेगा। यानी आपके एक्शंस आपके कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। What you do today determines where you will be in a year, 2 year और 10 year। जो आज करोगे वो डिसाइड होगा कि आप साल में, 2 साल में, 10 साल में कहां पे रहोगे दोस्तों। तो इसलिए आपको आज अपना गोल सेट करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया, गोल सेटिंग प्रोग्राम। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा उसकी, कि आप जो आज करोगे, जो आप गोल सेट करोगे, यही डिसाइड करेगा कि कल क्या करेगा। गोल सेट होने के बाद में उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा। आपको सुबह जल्दी उठना होगा, मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा, डेडिकेशन के साथ में, डिटर्मिनेशन के साथ में, फोकस के साथ में काम करना पड़ेगा। जो आज करोगे उसी के ऊपर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। विल पावर डजंट वर्क, सिस्टम डू। यानी आपका विल पावर जो है बहुत मायने रखता है, लेकिन सिर्फ विल पावर से आप कोई भी चीजें हासिल नहीं कर सकते। आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, आपको अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ेगा, आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको अपना डेली एक्टिविटी रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, आपको सिस्टम में काम करना पड़ेगा। क्योंकि सिस्टम में जब आप जाते हो फिर सिस्टम ये सारे काम करवाता है, तो आपको सिस्टम रहना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन वीडियो बनाया, सिस्टम इन बिजनेस और लाइफ, आप उसको देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट उन्होंने बोला है इफ यू आर मोर प्रोडक्टिव यू विल एडवांस फास्टर इन योर करियर। अगर आप बहुत प्रोडक्टिव हो, यानी अगर आप कोई भी काम बहुत जल्दी से कर लेते हो, तो आप अपनी करियर को बहुत जल्दी हासिल करोगे दोस्तों। इसके ऊपर भी मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया, हाउ टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बाय 100x। इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। यानी आपको अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का सोचना है। यानी जो आप काम 4 घंटे में करते हो, कोशिश करो कि 3 घंटे में कैसे करोगे, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करोगे, आप कैसे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे। Then to become more effective, make activity log, identity, non-productive work, eliminate the time waster। दोस्तों आपको अपने लाइफ में से अपने टाइम वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, आपका जो टाइम वेस्टर है, यानी जो चीजें आपको टाइम क्या कहते हैं ना, मतलब आपका खा रहा है, जो चीजें सोशल मीडिया हो गया या जो भी चीजें आपकी टाइम वेस्ट करती है, नेटफ्लिक्स हो गया, वीडियोस हो गए, जो आपकी चीजों को टाइम वेस्ट करते हैं, उसको आपकी लाइफ में से एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने टाइम मैनेजमेंट करके एक वीडियो बनाया दोस्तों, उसमें मैंने टाइम वेस्टर्स के बारे में बताया। आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। Say no to million things and yes to a few things that matters। हाँ दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजों को ना करना पड़ेगा। ना बहुत जरूरी चीज है दोस्तों जो आपको मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग हैं अपनी जिंदगी में ना नहीं कर पाते। आप कहीं बाहर निकले हो और आपका दोस्त आता है और कहता है यार मुझे यहाँ जाना है, जबकि आप कोई इंपॉर्टेंट काम के लिए निकले हो, तो आप उसको ना बोलना सीखो। जब आप ना बोलना सीखोगे ना, बहुत कामयाब हो जाओगे। क्योंकि बहुत से लोग यही अपनी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं, किसी को ना नहीं बोल पाते हैं दोस्तों। नॉट राइटिंग डाउन योर थॉट्स एंड आइडियाज इज स्टूपिड। यानी आपके पास में जो भी थॉट्स एंड आइडियाज आते हैं उसको लिख दिया करो, क्योंकि हजारों आइडियाज होते हैं और आप सोचते हो बाद में आपको याद नहीं आता है। मैंने अपने ही व्हाट्सएप में ग्रुप बनाया हुआ है,
अपने और दूसरे किसी सिम के साथ में, बाद में उसको निकाल दिया। वहां पे मैंने ग्रेट थॉट्स करके लिखा हुआ है, और वहां पे जो जो मुझे आइडियाज और थॉट्स आते हैं मैं उसको लिख देता हूं, और जो नहीं लिखते मैं उसको स्टूपिड कहता हूं कि जो भी आपको थॉट्स आते लिख लीजिए, क्योंकि थॉट्स एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आते हैं, याद रहते हैं, बाद में थोड़े वक्त के बाद में आप उसको भूल जाते हो। अगर वो थॉट्स पे अगर आप काम करोगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो जाओगे। स्नूजिंग इज फॉर लूजर्स। हाँ दोस्तों, जो स्नूज करता है ना किसी भी काम को, आज करे सो काल, काल करे सो परसों, ये लोग लूजर्स होते हैं अपनी जिंदगी में। मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया जिसका नाम है डू इट नाउ। दोस्तों वो देखिए। यानी आप कोई भी काम करो तो अब करो। एक कंपनी थी, बहुत लॉस में चल रही थी, वहां पे एक कंसल्टेंट आता है मेरे जैसा, और वो उस कंपनी का ऑडिट करता है और उसको पता चलता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो हर किसी को बोलता है कोई भी काम डू इट नाउ, सर मैं बाद में भेज दूंगा ईमेल, नहीं डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट। ऐसा करने से उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ गई कि जो लॉस मेकिंग कंपनी थी प्रॉफिट में गई। यानी सिर्फ डू इट नाउ करने से आप अपनी जिंदगी में क्या हो सकते हो, बहुत कामयाब हो सकते हो। नेक्स्ट जो उसने पॉइंट बताया दोस्तों, मोस्ट पीपल डोंट यूज टेक्नोलॉजी बट आर रादर यूज्ड बाय टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हो, टेक्नोलॉजी आपको यूज कर रही है। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी मेरा काम आसान कर रही है। नहीं दोस्तों, टेक्नोलॉजी आपको बर्बाद कर रही है। तो आपको अपने लाइफ में टेक्नोलॉजी से थोड़ा हट के बात करना पड़ेगा। हम जब छोटे थे तो हमको 50 लोगों के टेलीफोन नंबर्स मुंह पे याद थे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा ब्रेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मेरा ब्रेन में जो मेमोराइजिंग पावर है वो कम हो रही है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होना है टेक्नोलॉजी के साथ में। आदतें जो आपको कभी कामयाब नहीं होने देती दोस्तों, है ना। ये मेरा वीडियो, इसके ऊपर आप देखिए। नेक्स्ट वन इज टू मच ऑफ एनीथिंग इज अ बैड थिंग। कोई भी चीज ज्यादा करोगे तो बुरा है, ज्यादा पढ़ाई भी करोगे तो बुरा है, ज्यादा खेलोगे तो भी बुरा है। यानी हर चीज अपने लिमिट में होनी चाहिए। आप जो भी काम करोगे वो टू मच नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू मच से आपको एडिक्शंस होगा, और जब आपको एडिक्शंस होगा तो आप अपने लाइफ में वहीं पे स्टकअप हो जाओगे और कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैनेज योर अटेंशन नॉट योर टाइम। आपको अपने अटेंशन को मैनेज करना है, अपने टाइम को नहीं। दोस्तों क्या होता है पता है, हमारा जब अटेंशन हट जाता है, मतलब हम काम कर रहे हैं और अचानक हमारा एक मोबाइल पे मैसेज आ जाता है, तो आपका अटेंशन क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो आपको मैनेज करना अपने अटेंशन को, टाइम को नहीं है। अटेंशन, कोई भी काम अटेंटिवली कीजिए, यानी कोई काम कर रहे हो उसमें फोकस रहिए। अगर आपका अटेंशन हिल गया, आपका काम भी खराब हो गया और कभी भी उस काम में रिजल्ट नहीं आ पाएगा। फूल्स लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, प्रेफर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, सो रीड बुक्स। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने एक्सपीरियंस पे मत खेलो, दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं जिसमें मैं ये कहने की कोशिश करता हूं कि लाइफ में मुझे क्या एक्सपीरियंस दिया, कैसे मैं अपनी लाइफ में नीचे गिरा और बाउंस बैक किया। तो दोस्तों दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करो। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत सारी चीजें, कभी आपने वो एक्सपीरियंस करने गए और बहुत बड़ा झटका लगा तो आप बाउंस बैक नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरों के और ज्यादातर आप क्या करो पता है, किताबें पढ़ो। दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया, हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। नेक्स्ट जो है, नेवर फॉरगेट टू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न बिकॉज दैट इज व्हाट काउंट्स द मोस्ट। बहुत से लोग हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। ऐसा कहते हैं ना कि लाइब्रेरियन सबसे इंटेलिजेंट होता है, उसके बाद बहुत सारी किताबें होती है, पढ़ता है, लेकिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उसको इंप्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने लाइफ में कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो सकते। यानी सीखना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। मैं ये सारे वीडियोस और पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, और अगर आपने उसको अप्लाई नहीं किया तो फायदा क्या है इस वीडियो को सुनने के बाद में? फायदा क्या है अगर आप अपनी टू डू लिस्ट नहीं लिखा? फायदा क्या है कोई काम आप डू इट नाउ नहीं करोगे? यानी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। यू आर नॉट योर जॉब। आप अपने काम से अलग हो, आप और आपका काम अलग है, इसको समझिए। लोग जब अपना टाइम होता है तो अपने को टाइम नहीं देते हैं, काम को टाइम देते हैं, और जब काम करते हैं तो काम को टाइम देते हैं। ना ढंग से ना काम कर पाते हैं, ना ढंग से आप अपनी फैमिली लाइफ। तो यू आर नॉट योर जॉब। तो जब आप काम पे रहो तो काम पे रहो, जब आप काम पे नहीं हो तो काम पे नहीं हो। तो ये समझना, यू आर नॉट your job. When you are in a good shape, you will have more energy and focus. दोस्तों इसके ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियो बना है, जिम की आदत कैसे डालें। जब आप शेप पे रहते हो ना, अच्छा शेप होता है, अच्छे बाइसेप्स दिखते हैं, अच्छा चेस्ट दिखता है आपका, अच्छे होते हो, स्मार्ट लगते हो, तो आपके काम में एक एनर्जी होती है और फोकस होता है। लेकिन जब आप शेप में नहीं होते, जब आप डिश शेप होते हो, तो आपके अंदर डिटॉक्स जो है जमा हो जाता है और आप फोकस नहीं कर पाते, एनर्जी नहीं ले पाते। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जिंदगी में दिन में 1 घंटा आधा घंटा अपने खुद को देना है, अपने आप को शेप में रखने के लिए। देखिए खुद को शेप में रखिए, क्या एनर्जी और क्या फोकस मिलेगा आपको। इफ यू डोंट लूज योर स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, यू लूज इट।
यानी आपको स्ट्रेंथ और स्टेमिना लूज करना ही करना है, क्योंकि वो होने वाला ही है। तो आप टेंशन ना लेके मेरा स्ट्रेंथ टूट गया, अरे सुबह से काम करे शाम में तो थक रहा है ना, तो ये भी आपको एक्सेप्ट करना है कि यस मैं थक रहा हूं, मेरा स्टेमिना डाउन हो रहा है, ये तो होने वाला ही। तो ये माइंडसेट बना के रखिए, जब आप कोई काम शुरू करते हो, जो सुबह की एनर्जी होगी शाम को नहीं होगी, जो एक साल पहले होगी वो अभी नहीं होगी, इसको एक्सेप्टेंस करना बहुत जरूरी है। नो योर डायरेक्शन नॉट योर डेस्टिनेशन। दोस्तों आपको अपना डायरेक्शन पता होना चाहिए कि मैं इस रास्ते से जाऊंगा, रास्ते का मजा लेना सीखो। डेस्टिनेशन पे तो आप पहुंच ही जाओगे। लोग ना अपनी मंजिल की तरफ देखते हैं और रास्ते का डायरेक्शन भटक जाते हैं। मुझे अमीर होना है, बस कैसे भी अमीर होना है, नहीं हो पाओगे। आपको अपना डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ऐसे काम करूंगा, ऐसे काम करूंगा, इधर से जाऊंगा, उधर से जाऊंगा तो अमीर बन जाऊंगा। लेकिन मैं अमीर पे ही फोकस रखूं कि मुझे अमीर बनना है कैसे भी, नो। आपका डेस्टिनेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आपके पास में डायरेक्शन नहीं है तो। पिक अ स्किल दैट एक्साइट्स यू, गेट बेटर एट इट, देन पिक अनदर। दोस्तों मैं अपनी बात करना चाहूंगा, लॉकडाउन में मैंने कम से कम 60+ कोर्सेज किए, यानी नए नए स्किल सीखा। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में स्किल सीखिए। स्किल्स आपको बनाते हैं, स्किल्स आपको बेहतरीन बनाते हैं, आपको डेवलप करते हैं, आपको अमीर बनाते हैं। तो जिंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको स्किल सीखना बहुत जरूरी है। और जब सीख के हो जाएगी तो और नई स्किल सीखिए, और वो हो जाए तो और सीखिए, इससे आप कामयाब होते जाओगे। मेक अ मिस्टेक, करेक्ट इट, समथिंग गोज रॉन्ग, फाइंड अ सॉल्यूशन। गलतियां करो यार बिंदास, गलतियां नहीं करोगे तो मतलब क्या, आप इंसान हो, आपको हक है गलतियां करने का, लेकिन वापस से रिपीट मत करो। इसके ऊपर मैंने बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया गलती के ऊपर, आप उसको जरूर देखिए। कि आप अपनी जिंदगी में जब मिस्टेक करते हो तो गलतियों से हम 3 चीजें सीखते हैं, वो उस वीडियो में मैंने आपको बताया। आपको उसको करेक्ट करना है, आपको उसको ठीक करना है, जो गलत हो चुका है उसको करेक्ट करना है और सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। आपको डरना नहीं है, गलतियां नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा कि आपने 99 टाइम्स तो गलतियां की, लाइट नहीं बनी, तो थॉमस एडिसन कहते हैं यार दोस्त मैंने 99 ऐसे रास्ते बनाए जहां से लाइट नहीं बनती है। ठीक है, तो आपको गलतियों करने का पूरा हक है, लेकिन उसको सुधारो और उसके ऊपर सोल्यूशन फाइंड आउट करो। डोंट फोकस ऑन लिमिटेड रिसोर्स, अडॉप्ट एन अबंडेंस माइंडसेट। दोस्तों हर किसी के पास में जो रिसोर्सेस है ना वो बहुत कम है, इसलिए आपको एक अबंडेंस वाला माइंडसेट, यानी मेरे पास बहुत कुछ है। जब आपका माइंडसेट अबंडेंस में रहेगा तो आपको अबंडेंस मिलेगा, जब आपको अबंडेंस मिलेगा तो आप बड़े और कामयाब बनोगे। सक्सेस इज सिक्वेंशियल नॉट साइमल्टेनियस। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड ऑल एट वंस, थिंग्स एड अप। दोस्तों सक्सेस है ना ये सिक्वेंशियल है, यानी एक सीक्वेंस पे दूसरे सीक्वेंस पे बैठता है। ये साइमल्टेनियस नहीं, वहां मैंने ऐसा काम किया नहीं, ये सीक्वेंस है। फर्स्ट सीक्वेंस आपने ऐसा किया, सेकंड आपको ऐसा करना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली वही काम करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड ऑल एट वंस। आज शुरू करोगे आज सक्सेस नहीं मिलेगा, फेलियर फेलियर फेलियर, एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर के बाद में ही सक्सेस मिलता है और थिंग्स उसमें क्या होती जाती है, एडअप होती जाती है। When you combine patience with compounding, you achieve the biggest result. आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब्र का फल बहुत मीठा होता है जब वो कंपाउंड होते जाता है। पेशेंस। कोई आपने बिजनेस शुरू किया, कोई आपने MLM इंडस्ट्री ज्वाइन की, कोई आपने पॉलिटिक्स शुरू किया, आपको क्या लगता है आपको इमीडिएटली सक्सेस मिलेगा? नहीं दोस्तों, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजों को कंबाइन करना पड़ेगा, कंपाउंड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा, वहां पे सक्सेस मिलेगा। देन शॉर्टकट डजंट एग्जिस्ट, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू वर्क। कभी भी किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है दोस्तों, आप कितने भी स्मार्ट हो, टाइम लेगा वो चीज। अगर कोई काम शॉर्टकट में होता है तो समझ लेना ये बहुत धोखे वाला काम है, आगे जाके आपको बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कोई काम शॉर्टकट पे ना ढूंढे, उसका सिस्टम ढूंढे और सिस्टम से करे तो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आपको मिलेगा। द मोर यू कॉन्ट्रीब्यूट टू अदर पीपल्स लाइफ, द बेटर यूर रिलेशनशिप्स। दूसरों की जिंदगी में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना सीखो दोस्तों। हम अपने पड़ोस में कौन रहता है हमें पता नहीं है, हमारे रिलेशंस में जो है वो हमको पता नहीं है वो कैसी हालत में है। तो दूसरों के लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करो, देखो आपके रिलेशंस कैसे सुधरते जाएंगे। हाँ, जो रिलेशन टॉक्सिक है उनसे दूर हो जाइए, जिससे आपको तकलीफ होती है उनसे दूर होइए। लेकिन अगर आप किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट करोगे तो आपकी जिंदगी बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। सम थिंग्स कैन बी डन फास्टर इफ यू कीप रिपीटिंग द बेसिक्स। कोई भी चीज बेसिक से रिपीट करो, यानी अगर आपको कोई काम जल्दी जल्दी करना है तो उसके जो बेसिक्स है उसको रिपीट करो। यानी हो सकता है कोई आप काम कर रहे हो और उसके बाद नया काम शुरू कर, लेकिन उसका जो बेसिक्स है वो रिपीटेडली रहेगा। अगर आपने बेसिक को ढंग से किया, अगर बड़ी बिल्डिंग बांधनी है तो आपको फाउंडेशन क्या करना पड़ेगा, अच्छा बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 25 पॉइंटर्स मैंने पढ़ने के बाद में अपने
नोट्स पे निकाल के रखा जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। और मैं आपको कहूंगा कि ये जो मैंने काम किया दोस्तों, है ना, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करो। आप इस 25 टेक अवेज को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। और आपको इसमें से कौन सा पॉइंटर ऐसा लगा है जिसके ऊपर आपको काम करना है, और आप मुझसे कुछ सवाल करना चाहते हो तो आप कमेंट में मुझे सवाल भी पूछ सकते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मुझसे सवाल करता है, मैं पर्सनली उसको रिप्लाई करता हूं। दोस्तों इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्यारे प्यारे से कमेंट दीजिए और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआ होगी दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।